नमस्कार, आप देख रहे हैं धौलपुर जिले का लोकप्रिय समाचार चैनल फर्स्ट ट्रैक। धौलपुर जिले के प्रमुख समाचारों के साथ मैं धनीर जैन। अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। बहन के साथ खेलते समय पोखर में डूबा 6 वर्षीय बालक। धौलपुर जिले के कोलारी थाना क्षेत्र के गांव चितौरा की पोखर में डूबने से 6 वर्षीय बालक की मौत हो गई। बालक का शव काफी मशक्कत के बाद रविवार को दूसरे दिन ग्रामीणों व पुलिस के सहयोग से निकाला जा सका। मृतक बालक लोकेश उर्फ लुखिया पुत्र रिंकू जाटव है, जो अपनी छोटी बहन के साथ शनिवार को पोखर के पास खेल रहा था। तभी खेलते खेलते पैर फिसलकर पोखर में गिर गया और घर वालों को बालक का शाम तक पता नहीं लगा। इस पर घरवाले इधर उधर तलाश करने लगे और थाना पुलिस को सूचना दी गई। वहीं पुलिस परिजनों की सूचना पर बालक को तलाश कर गांव में पूछताछ कर रही थी। तभी पता चला कि बालक पोखर के आसपास अपनी बहन के साथ खेलते हुए देखा गया था। जिस पर पुलिस ने पूछताछ की तो सामने आया कि बालक पोखर में डूब गया है। जिस पर पुलिस ने पोखर में इंजन लगाकर पानी को निकाला और रविवार शाम को करीब 4 बजे बालक के शव को कड़ी मशक्कत के बाद पोखर से बाहर निकाला जा सका। थाना प्रभारी वीरेंद्र मीणा ने बताया कि मृतक बालक के पोस्टमार्टम की कार्रवाई बसई नवाब में कराई जा रही है। लिफ्ट देने वाले युवक ने 11 वर्षीय किशोर के साथ किया कुकर्म। सदर थाना बाड़ी इलाके में एक 11 वर्ष के किशोर के साथ कुकर्म करने का मामला सामने आया है। किशोर को आरोपी युवक गांव जाते समय बहला फुसलाकर बाइक पर बिठा ले गया और पत्थरों की खानों में जाकर कुकर्म की घटना को अंजाम दिया। घटना के बाद आरोपी किशोर को बेहोशी की हालत में मौके पर छोड़कर फरार हो गया। घटना के बाद किशोर को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं पीड़ित के पिता ने घटना को लेकर पुलिस थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। मामले की जांच सीओ बाड़ी मनीष कुमार शर्मा कर रहे हैं। घटना 10 मई की बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार पूरा मामला बाड़ी सर्किल क्षेत्र के सदर थाना इलाके का है, जिसमें 11 वर्षीय किशोर सरमथुरा थाना क्षेत्र के गांव से बस में बैठकर बाड़ी के सदर थाने स्थित एक गांव में जा रहा था। बस जब स्टॉप पर रुकी तो किशोर उतरकर अपने गांव के लिए पैदल ही रवाना हो गया। इसी दौरान एक बाइक वाला युवक उसके पास पहुंचा और बहला फुसलाकर किशोर को अपनी बाइक पर बिठाकर ले गया और खान में ले जाकर कुकर्म का शिकार बनाया। सीओ मनीष कुमार शर्मा ने बताया कि रिपोर्ट में किशोर के पिता ने आरोप लगाया है कि युवक ने किशोर को बाइक पर बिठाकर अपने साथ ले गया। रास्ते में दउआपुरा गांव के पास सुनसान स्थान पर पत्थरों की खानों के पास बाइक को रोक किशोर के साथ जबरदस्ती कुकर्म की घटना को अंजाम दिया। कुकर्म की घटना को अंजाम देकर युवक किशोर को बेहोशी की अवस्था में छोड़कर फरार हो गया। जब उसे होश आया तो वह कुछ कदम चलकर मुख्य रास्ते पर पहुंचा, जहां रास्ते से गुजर रहे एक बुजुर्ग को आप बीती बताई। बुजुर्ग ने घटना की सूचना ग्रामीणों को दी, जिसके बाद किशोर की पहचान कर ग्रामीणों ने परिजनों को घटना की जानकारी दी। ये बाड़ी वृत्त के अंदर बाड़ी सदर थाने में एक सरमथुरा निवासी 35 वर्षीय व्यक्ति ने अपने 11 वर्षीय बच्चे के साथ प्राकृतिक कृत्य होने का अज्ञात व्यक्ति द्वारा तहरीरी रिपोर्ट दी, जिस पर एफआईआर दर्ज कर ली। कपड़ा व्यवसायी रामेश्वर दयाल शर्मा का निधन। राजाखेड़ा कस्बे के जाने माने कपड़ा व्यवसायी व सौम्य व्यक्तित्व एवं बेहद सीधे और मिलनसार व्यक्तित्व के धनी रामेश्वर दयाल शर्मा चिहार पुत्र राम सिंह चिहार का शनिवार देर शाम को आकस्मिक निधन हो गया, जिससे उनके गांव कपड़ा व्यवसायियों और मिलने जुलने वालों में शोक की लहर दौड़ गई। वे करीब 70 वर्ष के थे और पिछले कुछ समय से अस्वस्थ चल रहे थे, जिनका जयपुर के महात्मा गांधी अस्पताल में इलाज चल रहा था, जहां शनिवार शाम को उन्होंने अंतिम सांस ली। इसके बाद रविवार अल सुबह इनके शव को पैतृक गांव नायला राजाखेड़ा में लाया गया, जहां शव पहुंचते ही गांव में शोक छा गया और परिजनों में चीख पुकार मच गई। आपको बता दें कि रामेश्वर दयाल शर्मा बेहद मिलनसार और शांत स्वभाव के धनी थे। इनका राजाखेड़ा कस्बे के मेन बाजार में कपड़े का कारोबार था
उन्होंने लगभग अपने पूरे जीवन राजाखेड़ा के मेन बाजार में कपड़े का कारोबार किया। इनकी छवि अच्छे और ईमानदार व्यापारियों में गिनी जाती है। इनके स्वभाव की खास पहचान ये थी कि आज तक इनका किसी से झगड़ा तक नहीं हुआ। ये अपने पीछे पत्नी विमला शर्मा, 2 बेटे राजवीर शर्मा, सुनील दत्त शर्मा और बेटी प्रवेश शर्मा छोड़ गए हैं। इसके अलावा इनके परिवार में भाई दुर्गा प्रसाद, जय कुमार, नारायण प्रसाद एवं मोहर सिंह हैं। आपको बता दें कि स्वर्गीय रामेश्वर दयाल शर्मा शिक्षक नारायण प्रसाद के बड़े भाई और फर्स्ट ट्रैक राजाखेड़ा के रिपोर्टर श्रीकांत शर्मा के ताऊजी हैं। इनके निधन पर नियमित बैठक बुधवार से प्रतिदिन निज निवास गांव नायला राजाखेड़ा में होगी। फर्स्ट ट्रैक परिवार इनके निधन पर गहरा शोक व्यक्त करता है और भगवान से प्रार्थना करता है कि भगवान इन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दे तथा पीड़ित परिवार को इस पहाड़ जैसे दुख को सहने की शक्ति प्रदान करे। हरि नाम का सुमिरन करने के लिए कल का नहीं करें इंतजार। राम मोहन शास्त्री। श्रीमद् भागवत कथा में भाव विभोर हुए श्रद्धालु, सुनाया गोवर्धन प्रसंग। यह संसार दुख का सागर है। यहाँ ना अमीर सुखी है और ना ही गरीब सुखी है, लेकिन जिसने परमात्मा को मन में बसा लिया उसे परम सुख की प्राप्ति होती है। यह बात धौलपुर जिले के डरूपुरा गांव में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा में कथावाचक पंडित राम मोहन शास्त्री ने व्यक्त किए। शास्त्री ने श्रीमद् भागवत कथा का वाचन करते हुए कहा कि इस संसार में कोई किसी का नहीं होता, केवल परमात्मा से नाता जोड़कर ही इस भव सागर से पार पाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि हरि नाम का सुमिरन करने के लिए कल का इंतजार नहीं करना चाहिए। जीवन में सुख दुख की लहर आती जाती रहती है, इसलिए प्रभु भक्ति में लीन रहते हुए अपने दुखों को भूल जाना चाहिए। शास्त्री ने पांडाल में उपस्थित श्रद्धालुओं में राष्ट्र भक्ति की अलख जलाते हुए कहा कि जो व्यक्ति राष्ट्र, समाज और परिवार के उत्थान का चिंतन नहीं करता वह जिंदा पशु के समान होता है। उन्होंने कथा वाचन के 5वें दिन भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वृतांत सुनाया। इन्हीं में से एक गोवर्धन पूजा के प्रसंग के दौरान उन्होंने बताया कि किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने भगवान इंद्र के घमंड को चूर करने के लिए ब्रजवासियों को गिरिराज की पूजा करने के लिए प्रेरित किया और इंद्र के प्रकोप से बचाने के लिए अपनी उंगली पर गिरिराज को धारण कर ब्रजवासियों को बचाया था। संगीतमय कथा वाचन के दौरान पांडाल में उपस्थित सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु भाव विभोर होकर नृत्य करने के साथ झूमने लगे। कथा के अंत में महाआरती के पश्चात प्रसाद का वितरण किया गया। धौलपुर जिले के सबसे बड़े फर्नीचर शोरूम में बेटियों की शादी के लिए विशेष छूट ऑफर। घर, ऑफिस और शादी में देने के लिए फर्नीचर की हर तरह की रेंज उपलब्ध। डबल बेड, सोफा, अलमारी, गद्दे, सभी प्रकार का ऑफिस और घर का फर्नीचर, ड्रेसिंग टेबल, सेंट्रल टेबल, डाइनिंग टेबल आदि अच्छा, सुंदर और टिकाऊ फर्नीचर। कॉरफॉर्म व स्लीप बेल्ट कंपनी के अधिकृत विक्रेता। घर के साइज और पसंद के अनुसार फर्नीचर भी बनाया जाता है। एक बार जरूर पधारे। एयू फर्नीचर, झोरवाली माता के बगल में, बड़ी रोड, धौलपुर। प्रोप्राइटर आकाश अग्रवाल। धौलपुर का सबसे उत्कृष्ट शिक्षण संस्थान AVM कॉन्वेंट स्कूल और किड्स इंटरनेशनल प्ले स्कूल यहाँ है। बेहतर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, आधुनिक तकनीक, मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर, शानदार क्लासरूम, लाइब्रेरी और सुसज्जित लैब। अनुशासित वातावरण और स्काउट, NSS और NCC की सुविधा। AVM कॉन्वेंट स्कूल केवल शिक्षा ही नहीं बल्कि बच्चों में संस्कार गढ़ता है। संस्कारवान, प्रगतिशील, इनोवेटिव बच्चों के साथ उनमें रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने की क्षमता पैदा करता है। विद बेस्ट फैकल्टीज, CBSE एफिलिएटेड स्कूल, AVM कॉन्वेंट स्कूल एंड किड्स इंटरनेशनल प्ले स्कूल, fully AC with a smart class, घंटाघर रोड, धौलपुर। एडमिशन ओपन। दो बदमाश गिरोह के बीच वर्चस्व की लड़ाई। युवक को बंधक बनाकर पैरों पर पटके पत्थर, किया गंभीर घायल। बाड़ी शहर में दो बदमाश गिरोह के बीच वर्चस्व की लड़ाई बनी हुई है।
जिसके चलते एक युवक को बंधक बनाकर ले जाने और अज्ञात स्थान पर ले जाकर पत्थर पटककर हाथ पैर तोड़कर सड़क पर पटकने का मामला सामने आया है। मामले की सूचना मिलते ही परिजन मौके पर पहुंचे, जहां से घायल युवक को लेकर बाड़ी अस्पताल आए, जहां चिकित्सकों ने घायल युवक का प्राथमिक उपचार करने के बाद गंभीर हालत में जिला अस्पताल धौलपुर रेफर कर दिया। जानकारी के अनुसार बाड़ी शहर के गुमट मोहल्ले के रहने वाले 32 वर्षीय युवक जायद उर्फ तोतला, जो जम्बूरा बदमाश का भाई है, उस पर दूसरे पक्ष के बदमाशों ने हमला किया है। घायल युवक जायद उर्फ तोतला का आरोप है कि रविवार सुबह 10 बजे जब वह गुमट मोहल्ले में कब्रिस्तान के पास बनी एक बाबरी पर बैठा हुआ था तो सौरभ, बनिया, बंटू सहित कुछ अन्य लोग आए और उसके मुंह को कपड़े से बांधकर बंधक बनाकर ले गए। इस दौरान एक अज्ञात स्थान पर ले जाकर उसकी लाठी, सरियों और पत्थरों से मारपीट की गई। उसके पैरों पर बड़े पत्थर पटक दिए, जिससे दोनों पैरों में फ्रैक्चर हुआ है। इसके बाद आरोपी उसे अलीगढ़ रोड पर सैयद के पास पटककर चले गए। रास्ते से गुजर रहे लोगों ने फोन पर परिजनों को जानकारी दी, जिसके बाद परिजनों ने मौके पर पहुंच घायल युवक को अस्पताल पहुंचाया। दोनों बदमाश गिरोह के बीच पहले भी हो चुका है झगड़ा। दोनों बदमाश गिरोह के बीच पहले भी झगड़ा हो चुका है, जिसमें जमूरा गिरोह द्वारा दूसरे पक्ष के बदमाशों की मारपीट की गई थी। इस मामले में एफआईआर भी दर्ज हुई थी। ऐसे में दूसरे पक्ष ने बदला लेने के लिए जमूरा के भाई जायद पर हमला किया है। घटना को लेकर थानाधिकारी महेंद्र सिंह चौधरी का कहना है कि आज हुई घटना को लेकर पुलिस में अभी कोई मामला दर्ज नहीं हुआ है। पूर्व में दर्ज मामले को लेकर कार्रवाई जारी है। ये बनिया और ये तोलक की दोनों आए, मेरे मुंह पे तापी ताली बोती था बंदू, और तुम्हें वहाँ भाई मुझे अपनी गाड़ी में लगते लेते मेरे वहाँ पत्थर पटकते, वहाँ हाथ तोड़े मेरे। पाकिस्तान के पास से बंटिया के संग 2-3 जने और सौरभा और बनिया जी में बच्चे उठा के ले जाके अपना काम ले गया। बंटी अट्टा के पूरा ले जाके हम हाथ तोड़ के नहीं आलम का पटक गए। हमारे पास फोन करा किसी लड़के ने कि तुम्हारे भाई के चोट लगेगी नहीं था। जब जी भैया बच्चे सुनवाई नहीं करते, जब हमारी सुनवाई नहीं करे पुलिस। इसके पिताजी का नाम चुन्ना, आपका नाम हाजरा। पुलिस ने एक दिन में रिकॉर्ड तोड़ काटे दोपहिया वाहनों के चालान। हेलमेट लगाओ जीवन बचाओ के उद्देश्य को लेकर जिले भर में चलाया गया चेकिंग अभियान। 1756 दोपहिया वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 8,34,600 रुपए का किया जुर्माना। राजस्थान प्रदेश में बढ़ती हुई सड़क दुर्घटनाओं में दोपहिया वाहन चालकों व सवारी की होने वाली मृत्यु में कमी लाने के लिए अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक यातायात वीके सिंह के निर्देशानुसार धौलपुर जिले में सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। बिना हेलमेट दोपहिया वाहन चलाने वालों के विरुद्ध चलाए गए 1 दिवसीय चेकिंग अभियान में पुलिस ने रिकॉर्ड तोड़ चालान काटे और जुर्माना वसूला। धौलपुर एसपी मनोज कुमार ने बताया कि जिले भर की थाना एवं यातायात पुलिस ने अलग अलग स्थानों पर सघन चेकिंग व नाकाबंदी की। पुलिस ने बिना हेलमेट 1756 दोपहिया वाहन चालकों के विरुद्ध कार्रवाई की और 8,34,600 रुपए की जुर्माना राशि वसूली गई। उन्होंने कहा कि पुलिस द्वारा सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए व्यापक प्रयास किए जा रहे हैं। इसके लिए दुर्घटना संभावित स्थानों को चिन्हित कर विभिन्न एजेंसियों के साथ दोपहिया वाहन चालकों एवं सवारी की समन्वय स्थापित कर उनमें तकनीकी सुधार भी निरंतर करवाए जा रहे हैं। सड़क दुर्घटनाओं में विशेष रूप से मई माह में होने वाली मृत्यु में कमी लाने के लिए शनिवार सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक यह सघन अभियान संचालित किया गया और बिना हेलमेट दोपहिया वाहन चालकों के विरुद्ध कार्रवाई के साथ ही जागरूकता के भी प्रयास किए गए। जालंधर लोकसभा सीट की जीत पर आप कार्यकर्ताओं ने मनाई खुशी।
पंजाब में जालंधर सीट से लोकसभा सीट के उपचुनाव में आप पार्टी के प्रत्याशी सुशील रिंकू सिंह की ऐतिहासिक जीत पर रविवार को धौलपुर शहर में आम आदमी पार्टी ने मिठाई बांटकर खुशी जाहिर की। कार्यकर्ताओं ने शहर के फव्वारा चौराहा, हरदेव नगर, फद्दी चौराहा, जगन चौराहा आदि जगहों पर लड्डू बांटकर तथा एक दूसरे को खिलाकर हर्ष जताते हुए बधाई दी। जिला अध्यक्ष मुबीन अहमद फारूकी ने कहा कि देश की जनता को अब आम आदमी पार्टी की ईमानदार राजनीति पसंद आ रही है। पंजाब में आपकी सरकार द्वारा तेजी से जनता से किए वादे पूरे किए जा रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप ही आपके प्रत्याशी को इस लोकसभा के उपचुनाव में शानदार जीत मिली है। सोमवीर तोमर ने कहा कि यह तो अभी शुरुआत है। 2024 के लोकसभा के चुनाव में आप पार्टी दिल्ली की 7 और पंजाब की 13 लोकसभा सीटों पर अपने कार्य के दम पर जीत का परचम लहराएगी। प्रवक्ता दुर्गा शरण दुबे ने कहा कि देश जुमलों से नहीं बल्कि जनता से किए गए वादों को पूरा करने से ही उन्नति करता है। पंजाब में भी भगवंत मान की सरकार जनता के वादों पर खरी उतर रही है। यही नहीं, इस बार राजस्थान की जनता भी आगामी विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की सरकार को लाना चाहती है, जो अपनी बेस्ट सर्विसेज के लिए जाने जाते हैं। यहाँ पर तुम्हें आईफोन, सैमसंग, वीवो, ओप्पो और रियलमी जैसे टॉप ब्रांड्स के लेटेस्ट मोबाइल फोन्स की एक वाइड रेंज मिल जाएगी। इतना ही नहीं, अनुराग मोबाइल सेंटर 0 डाउन पेमेंट में और 0% इंटरेस्ट रेट पर EMI की सुविधा भी प्रदान करते हैं। इतना ही नहीं, इनके यहाँ AC, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, लैपटॉप यह भी बिना ब्याज के बल्कि 0% ब्याज रेट पर उपलब्ध हैं। क्या बात कर रहे हो? 0 डाउन पेमेंट में और 0% इंटरेस्ट रेट पर EMI की सुविधा? हाँ, तो देर किस बात की, लेटेस्ट फोन और एक्सेसरीज के लिए आज ही विजिट करो अनुराग मोबाइल सेंटर। नाशिकंजी स्वाद इसका वाह वाह जी, ओ स्वाद इसका वाह वाह जी। मुंशी पन्ना का स्वाद दिल में रहे याद, हो दिल में रहे याद। धौलपुर जिले में मुंशी पन्ना मसाले खरीदने के लिए संपर्क करें दिव्यांशी ट्रेडर्स, धौलपुर। मोबाइल नंबर 8890239123 और यशवी एंटरप्राइजेस मनिया, मोबाइल नंबर 9785210399। एक जंगली जीव में दिखा मातृत्व प्रेम। अपने बच्चों को ढूंढते अस्पताल पहुंची मादा बंदर। आज मदर्स डे है। ऐसे में जीवन देने वाली मां को सम्मान देने के लिए जहां सामाजिक संस्थाएं कार्यक्रम आयोजित कर रही हैं, वहीं जंगली जीवों में भी मातृत्व प्रेम देखा जा रहा है। हम बात कर रहे हैं धौलपुर जिले के बाड़ी शहर के सामान्य अस्पताल में आए एक मादा बंदर की, जो शनिवार की शाम से अस्पताल में बना हुआ है। अस्पताल के भर्ती मरीजों और कर्मचारियों का कहना है कि यह बंदर अस्पताल को छोड़ने तैयार नहीं है। इसको कई बार अस्पताल के सफाई कर्मियों ने भगा दिया, लेकिन यह बार बार अस्पताल में आकर ही बैठ जाता है। कभी दवाई की विंडो पर जाकर दवा वितरण कक्ष में घुसने की कोशिश करता है, तो कभी जनरल वार्ड में जाकर मरीजों के बीच बेड पर लेट जाता है। ऐसे में बंदर की अटखेली अस्पताल में चर्चा का विषय बनी हुई है। अस्पताल के जनरल वार्ड में भर्ती मौसमी बीमारी से पीड़ित मरीज नीरज ने बताया कि जब उस पर बोतल चढ़ रही थी तो अचानक से एक बंदर आकर उसके बगल में लेट गया। पहले तो वह बंदर को देख घबरा गया, लेकिन जब बंदर ने उससे कुछ भी नहीं कहा और आराम से सो गया तो वह भी बंदर को हाथ लगाए बिना नहीं रह सका। अब बंदर उसके बगल में आराम से सोया हुआ है और वह अपनी बीमारी को भूल बंदर की सेवा में जुटा है। उसने अपने परिजन से बंदर के लिए बिस्कुट भी मंगाए। अस्पताल की डॉट्स रूम में तैनात प्रभारी धर्मेंद्र शर्मा ने बताया कि अचानक से बंदर शाम को अस्पताल में आया और डॉट्स रूम में घुस गया। एक बार को तो वह और साथी स्टाफ घबरा गया, लेकिन बंदर ने जब उनसे कुछ नहीं कहा और फर्श पर लेट गया तो उन्होंने उसे उठाया और उसकी सेवा करते हुए चाय मंगाई, जिसको बंदर ने आराम से पी लिया। इसकी जानकारी अस्पताल प्रशासन को दी तो सफाई कर्मी उसे बाहर छोड़ आए, लेकिन वह फिर से अंदर आ गया। इच्छा पूर्ति फाउंडेशन से जुड़े बंदर प्रेमी राम कुमार चौधरी ने बताया कि वह काफी समय से बंदर सेवा कर रहे हैं। जब इस बंदर को देखा तो उन्होंने अनुमान लगाया
कि यह बंदर मातृत्व दिवस पर अस्पताल में अपने बच्चे को खोजने आया है, जो इससे कहीं बिछड़ गए हैं। ऐसे में वह बार बार विभिन्न वार्डों में बेडों पर जाकर अपने बच्चों को तलाश रहा है, जो उसे नहीं मिल रहे, इसलिए वह अस्पताल छोड़ने को तैयार नहीं है। बंदर बीमार नहीं है, लेकिन बुजुर्ग जरूर है और मादा बंदर है। बाड़ी से रोहित वर्मा की रिपोर्ट। नुक्कड़ नाटक से समझाई जल की महत्ता। धौलपुर जिले के गांव अतरौली में रविवार को जयपुर से नुक्कड़ नाटक की टीम आई, जिन्होंने जल जीवन मिशन का प्रचार प्रसार किया। टीम मैनेजर प्रेम प्रकाश सिंह चौहान ने जल जीवन मिशन के बारे में गांव वालों को समझाया और कहा, जल है तो कल है। हम लोग लगातार जल का दोहन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब हमें स्नान के लिए 1 बाल्टी पानी की जरूरत होती है, हम लोग समरसेबल चालू कर 10 बाल्टी जल खर्च कर देते हैं, इसलिए हमें जितना पानी चाहिए उतना ही खर्च करना चाहिए। इस मौके पर आशा सहयोनी सुमन शर्मा ने कहा कि जल मानव निर्मित पदार्थ नहीं है, यह केवल पृथ्वी के भूगर्भ से ही प्राप्त होता है, इसलिए जल की जितनी जरूरत है उतना ही खर्च करें। कार्यकर्ता मुन्नी ने कहा कि जल ही जीवन है, इसलिए जल को बचा के रखना बहुत जरूरी है। इस मौके पर ग्रामवासी पवन तिवारी, जवाहर सिंह, सुरेश, सुमेदी, श्यामलाल आदि ने प्रण लिया कि हम लोग जरूरत के हिसाब से जल का उपयोग करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी में कलाकारों ने दी अपनी प्रस्तुतियां। कमला ग्रुप ऑफ कॉलेज धौलपुर में अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन धौलपुर विधायक शोभा रानी कुशवाहा ने किया। उन्होंने कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए अपने भाषण में गुरु शिष्य परंपरा को श्रेष्ठ बताया और शिष्यों को ज्ञान अर्जन के लिए प्रेरित किया। अवसर पर कॉलेज के अध्यक्ष डॉक्टर RRL शर्मा और निदेशक डॉक्टर राजेश शर्मा ने संगोष्ठी की प्रस्तावना एवं उद्देश्यों पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी नई दिल्ली के प्रोफेसर वाइस चांसलर मनरूप सिंह मीणा रहे, जिन्होंने संगोष्ठी को समाज के लिए बहुत उपयोगी बताया। इसके साथ ही विशिष्ट अतिथियों में डॉक्टर मनोज कुमार, डॉक्टर RK वर्मा, डॉक्टर BL शर्मा, डॉक्टर माता प्रसाद शर्मा, प्रोफेसर DK बंसल, डॉक्टर मुकेश कुमार, प्रोफेसर SP सिंह, डॉक्टर अनीश चंद पांडे भी शामिल रहे। संगठन सचिव डॉक्टर KK उपाध्याय ने संगोष्ठी रिपोर्ट प्रस्तुत की। प्राचार्य डॉक्टर PS तिवारी ने सभी का आभार जताया। संगोष्ठी में डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, डॉक्टर मुकेश कुमार, अनिरुद्ध सत्संगी, डॉक्टर अचित वर्मा, आशीष शर्मा, दीपक सिसोदिया ने पत्र वाचन किया। स्पीकर डॉक्टर विश्व मोहन कटोच ने एनवायरमेंटल हेल्थ इंडियन शीर्षक पर अपने विचार व्यक्त किए। इस दौरान कार्यक्रम में छात्रा तन्वी उपाध्याय ने वंदे मातरम, सांस्कृतिक कार्यक्रम में मन्नत गुर्जर ने नृत्य प्रस्तुत किया। विदेश कोलंबिया निवासी मेहमानों में आध्यात्मिक नाम पार्वती ने एक ओडिसी नृत्य प्रस्तुत किया। इस्कॉन के डेलीगेट्स ने श्रीमद् भागवत गीता पर अपने विचार प्रस्तुत किए। संगोष्ठी का सफल संचालन डॉक्टर OP उपाध्याय, डॉक्टर अभय वीर सिंह कुशवाहा और डॉक्टर गौरी दीक्षित ने किया, जिसका समापन सामूहिक राष्ट्रगान से हुआ। फिर पहुंचा उल्लू। लोगों में चर्चा है कि वन विभाग नहीं कर पा रहा है समुचित देखभाल। धौलपुर जिले में बाड़ी शहर के होद मोहल्ले में सीतावली बगीचे के पास करीब 20 दिन पहले मिले ऑस्ट्रेलियन प्रजाति के उल्लू को फिर से गांधी पार्क में देखा गया, जिसे बंदरों के हमले से बचाते हुए लोगों ने रेस्क्यू किया। लोगों में चर्चा है कि पहले वन विभाग की टीम को सौंपा गया था, लेकिन वन विभाग के अधिकारी और कर्मचारियों ने इसकी सुरक्षा और रेस्क्यू के बाद कोई देखभाल नहीं की, जिसे जहां भी छोड़ा गया वहां से यह फिर वापस आ गया। ऐसे में लोगों की सूचना पर पहुंचे वन विभाग के वन रक्षक रविंद्र कुमार इसे अपने साथ ले गए, जिसे धौलपुर वन मंडल भेजने की बात कही जा रही है। अध्यापक विजेंद्र सोनी और युवा नीरज स्वर्णकार ने बताया कि गांधी पार्क में यह उल्लू शनिवार को दिन में आ गया, जिस पर बंदर हमला कर रहे थे। ऐसे में हलवाई गिरिराज और अन्य लोगों के सहयोग से इसे पकड़ा और सुरक्षित घर में रखकर वन विभाग को सूचना दी। बायोलॉजी विषय के जानकार और जूलॉजी विषय में PG कर रहे शोध छात्र अवधेश कुमार मीणा ने बताया कि यह उल्लू एविज वर्ग के
टाइटोनिड फैमिली से है। इसका वैज्ञानिक नाम टाइटो अल्वा है, जो संकटग्रस्त प्रजाति है। IUCN की रेड डाटा बुक में इसका नाम दर्ज है। यह उत्तरी हिमालय क्षेत्र, इंडोनेशिया और पैसिफिक आइसलैंड में पाया जाता है। उनका कहना है कि वन विभाग इसकी कोई देखभाल नहीं कर पा रहा है, जो एक सोच का विषय है। इसे पूर्व में पकड़े जाने पर जहां भी छोड़ा गया था वह स्थान इसके अनुकूल नहीं था, इसलिए यह वापस उड़कर शहर की तरफ आ गया। इसका जीवन संकट में है। क्षेत्रीय वन अधिकारी बाड़ी के मौखिक आदेशों के तहत हम ये रेस्क्यू ऑस्ट्रेलियन उल्लू है, इसको हम रेस्क्यू करने के लिए आए थे और इसको सुरक्षित रेस्क्यू कर वन मंडल धौलपुर पहुंचाएंगे। जो ऑस्ट्रेलियन उल्लू जो इन्होंने पकड़ा है वो एक बंदरों ने हमला किया था इसके ऊपर और इसको एक आदमी ने पकड़ के रखा था, जिसे अपने घर में रख लिया था। आज उसको वन रक्षक उन्होंने इसको रेस्क्यू किया है। आपके भरोसेमंद D² शोरूम पर आया गर्मियों के कपड़ों का नया और स्पेशल कलेक्शन। शानदार ब्रांडेड साड़ियां भी उपलब्ध, एक से एक सुंदर और फैंसी साड़ी उचित कीमत पर उपलब्ध। साड़ियों का धौलपुर में ऐसा कलेक्शन कहीं नहीं। हमारे यहाँ ली, लिवाइस, मुफ्ती, किलर, पीटर इंग्लैंड, मॉन्टी कार्लो आदि देश की नामी ब्रांड के पैंट, शर्ट व अन्य कपड़े उचित कीमत पर मिलते हैं। बच्चों के ब्रांडेड कपड़े भी उपलब्ध। शादियों के लिए कपड़ों का स्पेशल कलेक्शन। एक बार जरूर पधारें D² कपड़ा शोरूम, विवेक सिंह बहोरा की कोठी के सामने, पुलिस चौकी के बगल में, कोठी, धौलपुर। अब 5 मिनट में पाएं लोन पर फोन। अपनी भरोसेमंद पुरानी दुकान वैष्णवी मोबाइल सेंटर से मोबाइल के साथ साथ एंड्रॉयड टीवी भी आसान किश्तों में खरीदने की सुविधा उपलब्ध, वो भी बिना किसी ब्याज के। हमारे यहाँ आईफोन, सैमसंग, नोकिया, नथिंग, वीवो, ओप्पो, रियलमी आदि सभी कंपनियों के मोबाइल उचित रेट पर उपलब्ध हैं। स्मार्ट वॉच, स्पीकर व मोबाइल एक्सेसरीज भी उचित कीमत पर उपलब्ध। एक बार जरूर पधारे वैष्णवी मोबाइल सेंटर, रोडवेज बस स्टैंड के बगल से, संतर रोड, धौलपुर। प्रोप्राइटर सौरभ गोयल उर्फ जॉनी, नेकपुर वाले। भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का कराया श्रवण। धौलपुर शहर में नाना साहब का बाड़ा हनुमान मंदिर बजरिया पर चल रही भागवत कथा में कथावाचक योगेश तिवारी ने भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का बखान किया। उन्होंने कहा कि आपके दुख का कारण दुनिया से आपका बंधन है। पूरे संसार में सुख केवल आपको श्री कृष्ण ही दिला सकते हैं। भगवान जो भी लीला करते हैं वह अपने भक्तों के कल्याण या उनकी इच्छा पूर्ति के लिए करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिन भक्तों ने मुझे अपनी सारी भावनाएं व कर्म समर्पित कर रखे हैं वे मेरे बहुत प्रिय हैं। शास्त्री ने वाचन करते हुए कहा कि पृथ्वी ने गाय का रूप धारण करके श्री कृष्ण को पुकारा, तब श्री कृष्ण पृथ्वी पर आए हैं। इसलिए वह मिट्टी में नहाते, खेलते और खाते हैं ताकि पृथ्वी का उद्धार कर सके। इस दौरान कथा में रविवार को पूतना उद्धार एवं श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का सुंदर वर्णन भक्तों को श्रवण कराया। विरोध के बीच जारी रहा अतिक्रमण हटाओ अभियान। धौलपुर जिले में बाड़ी शहर के सबसे महत्वपूर्ण तुलसी वन रोड पर सड़क को चौड़ा करने के लिए अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया है। यह अभियान नगर पालिका द्वारा स्थानीय प्रशासन और पुलिस के सहयोग से चलाया जा रहा है, जिसमें सेंटर से सड़क के दोनों ओर 30 फुट मार्ग को खाली कराया जा रहा है। ऐसे में इस अभियान में कार्रवाई के दौरान जहां कई मकानों के बाहर बनी चबूतरी पीले पंजे का शिकार बनी है, वहीं कई मकानों की चार दीवारी भी टूटी है। शुक्रवार से शुरू हुआ यह अतिक्रमण हटाओ अभियान लगातार जारी है। जेसीबी मशीन चलाकर कार्रवाई की जा रही है। नगर पालिका प्रशासन का कहना है कि तुलसी वन रोड का सड़क मार्ग सेंटर से दोनों साइड में 30-30 फुट खाली कराया जा रहा है, जिस पर नई सड़क बनेगी। शुक्रवार को जैसे ही अभियान शुरू हुआ तो कुछ लोगों ने विरोध भी किया, लेकिन मौके पर मौजूद पुलिस और प्रशासन ने लोगों के आक्रोश को ठंडा कर दिया। प्रशासन ने लोगों से मांग की यदि उनके पास उक्त भूमि या जगह का कोई पट्टा है या रजिस्ट्री है तो उसे दिखाएं।
लेकिन किसी के पास भी अतिक्रमण की जगह को लेकर कोई कागज नहीं मिला। ऐसे में सभी को एक तरफ करते हुए पीले पंजे की कार्रवाई शुरू की गई, जो लगातार चल रही है। नगर पालिका अधिशासी अधिकारी रामजीत सिंह का कहना है कि बाड़ी में भरद्वाज मार्केट के मुख्य सड़क मार्ग से तुलसीवन मुक्तिधाम को जाने वाला यह मुख्य रास्ता है, जो आगे जाकर रिंग रोड पर मिलता है। इस रास्ते पर वर्षों से अतिक्रमण हो रहा है, जबकि यहाँ सीनियर सेकेंडरी बालिका विद्यालय के साथ कई महत्वपूर्ण कॉलोनियां और मैरिज होम, साथ में विभिन्न मंदिर और बगीचा हैं, जहां प्रतिदिन लोग और श्रद्धालु घूमने जाते हैं। ऐसे में उक्त रास्ते को चौड़ा किया जा रहा है, जिससे भविष्य में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं रहे। इस दौरान एसडीएम गिरधर मीणा, थाना प्रभारी महेंद्र सिंह सहित पुलिसकर्मी मौजूद रहे। विधि विधान से हुई सिप परिवार की प्राण प्रतिष्ठा। धौलपुर जिले के बसई नवाब कस्बे के समीप सैपो खेरागढ़ सड़क मार्ग दोनारी मोड़ के पास साधु की मढ़ी पर नवनिर्मित शिव मंदिर पर सिप परिवार की प्राण प्रतिष्ठा की गई। साधु की मढ़ी स्थित हनुमान मंदिर के पुजारी महिषानंद ने बताया कि बसई नवाब के प्रतिष्ठित उद्यमी एवं परम भक्त गोपाल गुधेनिया के विशेष सहयोग से हनुमान मंदिर के ठीक समीप ही 108 शिवलिंग की स्थापना के लिए मंदिर का निर्माण कराया गया है। मंदिर निर्माण कार्य पूर्ण होने के बाद रविवार से मंदिर में 108 शिवलिंग की स्थापना के लिए प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम पूर्ण विधि विधान से शुरू हो चुका है। कार्यक्रम प्रसिद्ध विद्वान नरेंद्र शास्त्री की टीम द्वारा किया जा रहा है। इसके बाद 17 मई को भक्तों एवं श्रद्धालुओं को प्रसादी का वितरण करवाया जाएगा। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर मंदिर परिसर में धार्मिक वातावरण बना हुआ है। मांगलिक गायनों के साथ भगवान शिव की आराधना की जा रही है। अतिथि अनुदेशकों ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। धौलपुर जिले के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में कार्यरत अतिथि अनुदेशकों ने जिला कलेक्टर अनिल अग्रवाल को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में संविदा सिविल सेवा नियम 2022 के तहत नियुक्ति देने की मांग की है। अतिथि अनुदेशकों का कहना है कि अगर मांगे पूरी नहीं होती हैं तो जयपुर में सरकार के खिलाफ आंदोलन करेंगे। इस मौके पर शिव कुमार शर्मा, हरिओम त्यागी, अजमेर सिंह, मंगल सिंह, भूपेंद्र सिंह, हजारी मीणा, मुन्ने खां, आदिल खान, सोहेब, जावेद खान, जनक सिंह मीणा, अनीता सिंह आदि कार्मिक मौजूद रहे। धौलपुर जिले की दिन भर की खबरें शाम को ही अपने मोबाइल पर देखने तथा जिले की बड़ी घटनाओं का तुरंत अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।